अच्छा जी, अब हम इंडिया की पवेलियन में जा रहे हैं और देखते हैं कि इंडिया की पवेलियन में क्या है। अच्छा जी, यहाँ से हम इंडिया की पवेलियन में एंटर हो गए। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले कॉस्मिक इंडिया, यहाँ पे आके ये फील हो रहा है कि जो इंडिया में स्पेस प्रोग्राम्स पे काम हो रहा है उसके बारे में बताया गया है ये सारे। और ये सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं जिस पे काम हो रहा होगा या हो चुका है। और ये जो रॉकेट्स वगैरह हैं, अब ये स्पेस डिस्कवरी वाले रॉकेट्स हैं या दूसरे हैं वॉर वाले, मेरे ख्याल से स्पेस वाले हैं। और हम अब जो स्पेस से निकलकर अब हम नेचर की तरफ आ गए हैं, ग्रीनरी की तरफ। यहाँ पे पौधों के बारे में बताया गया है, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, अब जी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा जी, काफ़ी बड़ा पवेलियन है ना हमजा? काफ़ी फ्लोर है। हाँ, काफ़ी बड़ा है ये पवेलियन योगा। यहाँ से हम चले थे, यहाँ से एंट्रेंस थी। अच्छा जी, ये है जी प्लीज़ डोंट टच। एक मंदिर का मॉन्यूमेंट है और वो वहाँ पे ताजमहल का मॉन्यूमेंट है। और अब हम यहाँ से घूम के वहीं पे जाएंगे उस साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं और ये देखते हैं कि ये कौन सा है। हाँ जी, ये आई थिंक राजस्थान के राजस्थान में है ये बिल्डिंग। मुझे सही से नहीं पता, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सी प्लेस है। और एक ये मंदिर है जिसका एज इट इज़ मॉडल बना के रखा गया है। और ये है जी द 3D मिनिएचर ऑफ सन टेम्पल कोणार्क। अब हम आगे चलेंगे। जी ये है जी द 3D मिनिएचर काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी में है। बड़ा खूबसूरत मॉडल बनाया गया है एज इट इज़। अब आगे ताजमहल की तरफ। ताजमहल को तो आप जानते ही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट स्टोन चैरियट हम्पी।
ज़बरदस्त है, एज इट इज़ मॉडल बनाया गया है। अब इसके बाद अब हम इससे ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर में जो था स्पेस और ग्रीनरी के बारे में, फिर सेकंड फ्लोर में मॉडल्स थे जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स थी उनके, जिनमें टेंपल्स थे और ताजमहल। ये नीचे वहाँ से हम ऊपर आए थे और अब हम थर्ड फ्लोर पे हैं। अच्छा जी, नमस्ते। अब हम साइंस में आ गए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो हेडफोन्स रखे गए हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में। इसको अगर आप यहाँ आएँ तो डिटेल से डिस्कवर कर सकते हैं। रेलवे के बारे में है और जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। न्यू इंडिया, न्यू अपॉर्चुनिटी, वॉच द स्टोरी ऑफ इंडिया बिकमिंग द न्यू एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, द पावर हाउस ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है, एक्सपोर्ट के बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जी द लीडिंग सेक्टर इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन ग्रोथ। इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है और मज़ीद चल गया ना, उधर चल रहा है। अच्छा ये वहाँ चल रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ये यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसमें कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बारे में है सारा, और इसमें सारी डिटेल बताई जाएगी। जी बिल्कुल, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट ऑफ सोलर। तो यहाँ इसी तरह हर चीज़ के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में मुकम्मल डिटेल दी गई है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। ये जी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्कैन द स्मार्ट सिटी मेक इन इंडिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम चाहिए ये सारा डिस्कवर करने के लिए। अच्छा जी, अब हम ये चौथे फ्लोर पे जा रहे हैं और ये 4th और ये लास्ट फ्लोर है, और इस पर अब देखते हैं कि क्या बताया गया है। अच्छा जी, इस फ्लोर के ऊपर एमर्जिंग इंडिया जो के इंफॉर्मेशन दी गई है सारी, जो भी इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में, और जो फ्यूचर प्लान्स हैं उस बारे में। 5th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। अच्छा, 3rd largest heavy truck manufacturers. Very good. The top most offshoring destination for IT companies, इसमें कोई शक नहीं।
आईटी का बहुत सारा काम हो रहा है इंडिया में। इंडिया सेकंड मार्केट फॉर ई लर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पे क्या, द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर इन साउथ एशिया, टू ब्रदर ऑर्गेनिक फार्म्स। बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं प्रोग्रेस से रिलेटेड इंडिया की। और आपको बहुत, आप आएँ तो आपके पास बहुत टाइम हो सारा डिस्कवर करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छी लगी है ये इंडिया की पवेलियन। बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है और बहुत अच्छी बनाई गई है ये तो था लास्ट फ्लोर इंडिया की पवेलियन का, और काफ़ी बड़ी पवेलियन थी, 4 फ्लोर थे। और चारों जो थीम्स हैं इस एग्ज़िबिशन के, उनको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और ये है कि बहुत ही बड़ी पवेलियन बनाई गई है। लार्जेस्ट 2-wheeler एंड 3-wheeler मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा जी, अब हम वापसी की तरफ हैं। 4th फ्लोर से जो है ना वो अब नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एयर इंडिया को और एयर इंडिया एक्सप्रेस को एडवर्टाइज़ किया गया है। और कुछ यहाँ पे हेरिटेज के बारे में वीडियोस हैं, जैसे कि सारे पवेलियंस में आ रही हैं नज़र। ये डेस्टिनेशन हैं ट्रैवल से रिलेटेड, टूरिज़म को इस वाले फ्लोर में वापसी की तरफ आते हुए देखा जा रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है। और इस फ्लोर को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है टूरिज़म के बारे में, बहुत सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और फूड तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत उसकी वैरायटी है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और बहुत सी जो हैं वो रीजन्स हैं, और हर रीजन का अपना एक फूड है। तो ये अब हम वापसी की तरफ हैं। अच्छा जी, ये अब हम और इससे नीचे इस पवेलियन में जो है वो दोबारा से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको हाईलाइट किया गया है। और जो न्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं उनके बारे में डिटेल है, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी डिटेल है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में है यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ, और ये यहाँ से एग्ज़िट है। ये मॉन्यूमेंट्स देखना बड़ा लाजमी है। ये गोल्डन टेंपल का मॉन्यूमेंट है ये जी, श्री हरमिंदर साहब गोल्डन टेंपल, अमृतसर, पंजाब, इंडिया में, उसका एज इट इज़ मॉडल। और ये द 3D मिनिएचर और राम मंदिर का ये 3D मॉडल है एज इट इज़। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी डिटेल में ये बनाई गई है ये बिल्डिंग का जो मॉडल है। और ये है जी बाब्स हिंद मंदिर,
बाब्स हिंद मंदिर अबू धाबी में, अच्छा ये अबू धाबी में है। और ये यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, जनाब का नाम देखते हैं स्टाइल में, इनका नाम नहीं लिखा गया यहाँ पे। अगर आपको कमेंट में पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये किन साहब का मुजस्मा है। ये शायद गंगा की सॉरी जी बिल्कुल, ये है आसी घाट गंगा, बिल्कुल मैंने सही पहचाना। कुछ YouTube चैनल्स में मैंने देखा था और अक्सर फिल्म्स में भी हम देखते हैं। तो जी यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं हम इंडिया की पवेलियन से, ये हम एग्ज़िट हो चुके हैं। तो जी एक क्विक ओवरव्यू था, चूँकि हम यहाँ आए तो हमने कहा जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं उनके लिए भी पवेलियन सारा कवर किया जाए। अगर आप नहीं आ पाए यहाँ किसी वजह से दुबई, तो आप देख सकते हैं कि इस पवेलियन में क्या है इंडिया के पवेलियन में, और बड़ी डिटेल से हर चीज़ के बारे में बताया गया। अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर, एजुकेशन, टूरिज़म, बहुत ही पैसा लगाया गया है इस पवेलियन पे और बड़ी मेहनत से ये तैयार हुई है, तो ज़बरदस्त। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।